अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल मौसम इतना खूबसूरत था, सुबह 4 बजे से लेकर रात गए तक बहुत हसीन मौसम था। बारिश मुस्तकिल होती रही, ठंडी हवाएं चलती रहीं। तो अपने कमरे की विंडो से ही मैंने ये क्लिप शूट किया। बहुत तेज़ बारिश होती रही सारा दिन। अच्छा, कुछ दिनों से मैं सोच रही थी अपने इस रैक में थोड़ी चेंजेस करने को। जैसे ये प्लास्टिक बॉक्सेस चेंज करना चाह रही थी मैं, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये बॉक्सेस बहुत पसंद हैं, एयर टाइट हैं और इजी टू हैंडल भी हैं। और लेकिन सोच रही थी कुछ शीशा आइटम्स लेके आऊँ, लेकिन फिर उनका लॉस ये है कि ये लॉस होता है कि आपके घर वाले, हस्बैंड या आपके बच्चे फिर उनको तोड़ देते हैं और उनके बकाया जात रह जाते हैं। तो कल मेरे हस्बैंड से ये नमकदानी टूट गई और बस जी एक ये पेयर उसका रह गया। तो ये चीज़ें देख के फिर बड़ा अफसोस होता है कि कहीं कहीं से हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है रीज़नेबल प्राइस में, लेकिन फिर उसका लॉस ये होता है। लेकिन देखते हैं क्या चेंजेस मुझे करनी है। सोच तो रही हूँ अगर मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई इनके ऑल्टरनेट में तो लाजमी चेंज करती हूँ आज। ये बॉटल्स भी थी, बहुत मैंने यूज़ की हैं, बहुत अच्छी थी, बट इनके जो कैप्स हैं ये थोड़े से लूज़ हो गए थे और इनमें कुछ जंग सा लग गया था, समझ नहीं आ रही थी क्यों। तो ये सोया एंड चिली की बॉटल्स मैंने चेंज करनी थी। अच्छा, घर के पास खुली है $1 शॉप, तो कुछ ये भी जहन में था कि चलो चल के देखते हैं कि वहाँ क्या ऐसे आइटम्स होंगे जो हम ख़रीद सकते हैं। तो शुरू में तो मुझे खैर इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। कुछ स्टेशनरी आइटम्स एंड बर्थडे आइटम्स थे और मैं बड़ी डिसहार्टेड थी। मैंने कहा यहाँ कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है वैसे, तो चलो देख लेते हैं अगर कुछ काम का मिलता है। लेकिन जब हमने अपनी बैग पे देखा तो मेरी तो जैसी ईद हो गई। मैं जो चाह रही थी वही तमाम आइटम्स यहाँ पड़े हुए थे और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होती, चाहे मैं बहुत हाई फाई मॉल से शॉपिंग करूं या मैं लोकल मार्केट से करूं या मैं $1 शॉप से करूं, तो मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं जो लेती हूं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो कैंडल्स, डेकोरेशन के लिहाज से, टिश्यू बॉक्सेस एंड स्पेशली जो जार्स मैं चेंज करना चाह रही थी प्लास्टिक वाले अपने, उनके ऑल्टरनेट बहुत अच्छे मुझे मिल गए। ऑलिव ऑयल के लिए बॉटल बहुत अच्छी मिल गई एंड सोया चिली की बॉटल्स बहुत अच्छी मिल गई। कुछ डेकोरेशन के आइटम्स बहुत अच्छे मिल गए थे। तो भाई सच में मेरी तो ईद हो गई कि घर के पास ही इतनी अच्छी एक स्टोर कह लें, स्टोर ओपन हुआ है जहाँ से मेरी इतनी अच्छी शॉपिंग हो गई। तो अच्छी खासी ख़रीदारी यहाँ से की और घर जाके आपको बताती हूँ कि मैंने क्या परचेजिंग की थी। सच में कभी कभी आपकी वहमो गुमान में नहीं होता और आपको चीज़ें से सामने सामने नज़र आ जाती हैं, तो काफ़ी आप रिलैक्स हो जाते हैं। और जैसे कि क्रॉकरी आइटम्स तो मेरी बहुत बड़ी वीकनेस हैं। डेकोरेशन आइटम्स हो गए, क्रॉकरी हो गए, मैं इनकी शॉपिंग बिला वजह भी कर लेती हूँ और फिर बाद में थोड़ा अफसोस भी हो रहा होता है। तो घर आ गए थे और मैंने सोचा आपको बताऊं सारी शॉपिंग। अच्छा, यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि लोकल मार्केट से चीज़ें लेती हैं, तो आई थिंक इसमें कोई भी शर्म नहीं है। चाहे आप लोकल मार्केट से लें या आप किसी अच्छे मॉल से ले लें, आप ब्रांड से ले लें, जहाँ अच्छी प्राइस में मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो मैं आई थिंक वही थोड़ा सा यहाँ डिक्टेट कर रही थी कि अपने माइंड को चेंज करें, पॉजिटिव रहें। लोकल मार्केट में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने अभी ख़ुद भी ओपन नहीं की थी चीज़ें, कुछ भी ओपन नहीं किया था, लाते ही शॉपर्स यूं ही रख दिए। और क्या क्या लिया मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये है जी $1 शॉप का कॉटन बैग। तब इसमें से निकलेगा क्या क्या, देखते हैं। मेरी एक्साइटमेंट सच में बहुत ही हाई थी इस टाइम पे। एक बहुत ही प्यारा टिश्यू बॉक्स मैंने लिया था, छोटू सा क्यूट सा। टिश्यू बॉक्सेस तो बहुत मैं लेती रहती हूँ, बट वो प्लास्टिक के होते हैं या एक्रेलिक के,
लेकिन अक्सर टूट जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। कुछ स्टील के तार हैं इसके अंदर और ऊपर इसको डेकोरेट किया गया है। अच्छा, ये महक की चॉइस थी कि मम्मा वॉशरूम में मुझे लेने थे सिरेमिक, ये तो प्लास्टिक हैं, तो मम्मा वॉशरूम में रखें, बहुत अच्छे लगते हैं। तो महक की चॉइस पे मैंने ये लिए हैंड वॉश की बॉटल एंड टूथ ब्रशेज़ वगैरह का था। और एक ही मुझे कैंडल बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलें, किचन में जो रैक पड़ा हुआ है उसमें वीडियोस बनाने के दौरान अच्छी लगेगी, साथ रखनी चाहिए। और थी जी साथ में ये इन्हीं जो सेट है, वॉशरूम का सेट है, उसके साथ ये 2 मिल गई थी। तो होता है ना, एक्स्ट्रा वॉशरूम्स होते हैं घर में, तो ये वहाँ पे भी काम आ सकती हैं। मेरे वॉशरूम में तो खैर इनकी ज़रूरत नहीं थी। और आई थिंक ये जो हैंड वॉश वाली बॉटल है इसको तो मैं किचन में ही रखूँगी, क्योंकि मेरा जो सोप डिस्पेंसर है वो टूट गया है। बड़ी मुझे हैरत हुई कि वो टूट कैसे गया। अर्ली मॉर्निंग मुझे पानी पीने के लिए ग्लास बड़े खूबसूरत चाहिए होती हैं, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, डेली पानी उनमें पीऊँ। तो ये ग्लास मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन, इसकी शेप बहुत अच्छी लगी। और इंशाल्लाह इसमें मैं और भी लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो मैं 1 पीस ही लेके आई थी। एंड टी मग्स मैं ना लाऊँ जहाँ डिसेंट प्यारे कलर्स के हों, टी मग्स कैसे ना लाऊँ, तो ये भी मैं 2 लेके आई थी। ऑल दो शॉपिंग बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी थी। 2 टी मग्स हो गए थे मेरे। सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ भी एक्स्ट्रा बीच में नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। ये थी कैंडल जो आजकल न्यू स्टाइल की आई हुई है, बबल कैंडल, सेंटेड है ये, परफ्यूम जो होती हैं। तो लोग ऐसी थिंकिंग क्यों रखते हैं कि बस ब्रांड्स की चीज़ लेनी है और बहुत ही नेगेटिवली कमेंट कर देना है कि आप तो लोकल मार्केट से लाती हैं। कभी कभी ऐसे कमेंट्स बहुत हर्ट करते हैं। एक ये मैंने प्लांटर कहना चाहिए, प्लांटर लिया आर्टिफिशियल, तो जहाँ बच्चे बहुत ही एक्टिव हो ना, वहाँ पे फिर जैसे मनी प्लांट लोग रख देते हैं डेकोरेशन के पर्पस में। मैं तकरीबन नहीं रख सकती क्योंकि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव है और उसने, मुझे पता है कि वो तोड़ देगा, ऐसी बॉटल्स वेस्ट हो जाएंगे मेरे प्लांट्स। तो मैं ऐसे आर्टिफिशियल अब ढूंढ रही हूँ। एक ये जूट की बनी हुई साइकिल मुझे बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन के पर्पस के लिए, बहुत ही क्यूट सी बनी हुई है। अच्छा, मैं DIY जो बनाते हैं ना लोग, बताते हैं जूट के बॉटल्स पे डेकोरेशन करना, और उन चीज़ों में मैं बहुत लेज़ी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट होती है ऐसे DIY से। 2 ये मैंने कंटेनर्स लिए थे फ्रीज़र में रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए। दिल बहुत करता है कि तमाम आइटम्स शीशे के हों, लेकिन जब आपके सारे बच्चे और हस्बैंड भी एक्टिव रहते हैं ना किचन में, तो थोड़ा सा फिर मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कांच टूट गया तो इनको लग जाएगा। तो कहीं कहीं फिर मैं उसके ऑल्टरनेट में प्लास्टिक यूज़ करती हूँ। तो 2 ये जार्स मैंने ले लिए थे, देखते हैं इनका यूज़ कैसा रहता है। अगर अच्छे से हैंडल किया सब ने तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। और स्पेशली मुझे थोड़ा डर लग रहा है जो चाय पत्ती की बॉटल्स मैं चेंज कर रही हूँ, मुझसे ही ना टूट जाएं, या मुझसे बच गई तो किसी से टूट ही ना जाएं, क्योंकि पहले भी मैं रख के देख चुकी हूँ। ऑलिव ऑयल के लिए प्यारी सी एक बॉटल ले ली। तो ऐसी बस छोटी छोटी सी मैंने चीज़ें ली, लेकिन मेरी बहुत ही ज़रूरत की थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुझे घर के पास ही बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई। अच्छा, मैंने आके शॉपर्स देखे भी नहीं, खोले भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं सामने ही खोलूँगी। ये चिली एंड सोया की बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और रबर की इनकी ऊपर कैप्स बनी हुई हैं जो कि एयर टाइट हैं। ये बहुत प्यारी मुझे लगी। नज़ले की वजह से इतना मेरा गला ख़राब हुआ है कि अभी भी आवाज़ मेरी ठीक नहीं है। ये जी मैंने जार्स लिए अपनी चाय, शुगर एंड सॉल्ट के लिए। एयर टाइट भी हैं बट थोड़े से डेलिकेट हैं ये।
देखेंगे इनका यूज़ कैसा रहता है, कितना टाइम ये हमारे साथ स्टे करते हैं किचन में। तो कहने का मकसद यही था मेरा कि नेगेटिवली मत सोचा करें, मत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स किया करें, किसी को डिसहार्ट मत किया करें। सच में बहुत ही बुरा फील होता है। क्या लोकल मार्केट्स वाले लोग इंसान नहीं हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे? आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि हर एक को पता चल गया है कि उसने कैसे उस कंपटीशन में ग्रो करना है। तो आपकी अपने लोकल मार्केट्स वाले इतनी बेहतरीन आइटम्स लेके बैठे हुए होते हैं और मेरे ख़्याल से वो मिलनसार भी होते हैं, वो आपको रेट भी कम करके देते हैं चीज़। मॉल्स में तो आप स्ट्रिक्टेड होते हैं, आपने उन्हीं की प्राइस पे लेना होता है, इतना सारा टैक्स भी पे करना होता है। तो मैं जब जब अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी शॉपिंग वाले, मैं जहाँ से जो चीज़ लाऊँगी मैं वही दिखाऊँगी। मुझे कोई क्रेज़ नहीं है ब्रांड्स का या हाई फाई मॉल्स का। तो ये थी जी मेरी $1 शॉप की शॉपिंग। हर चीज़ मैंने आपको क्लियरली दिखा दी और बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। पहले जब $1 यहाँ पे ओपन हुए थे तो उसमें इतने अच्छे मटेरियल की चीज़ें नहीं थी। सारा प्लास्टिक आइटम होता था, सारा लॉन्ड्री से रिलेटेड होता था, बच्चों के बहुत ही लो ग्रेड टॉयज़ होते थे, लेकिन अब के बहुत अच्छे आइटम्स आए थे इनके पास। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग। आई थिंक मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वर्ड को, सॉरी। अच्छा, ये सारी आइटम्स तो $1 शॉप के थे। मैंने जिन अच्छे स्टोर्स, कराची के जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, उनसे मैंने जब शॉपिंग की है ना, जैसे कि डिस्पेंसर सोप मैंने लिया है तो वो टूट गया है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो कैसे क्रैक हो गया, मुझे नहीं समझ आई। हालांकि एक डिस्पेंसर सोप मैंने लिया है 800 का विद डिलीवरी चार्जेस। और चलें, वो तो डिस्पेंसर सोप की बात हुई। अब मैंने एक और ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है इलाइट स्टोर से। ये फैसलाबाद का स्टोर है और इनसे मैंने मंगवाई है अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए कवर। तो बड़ा प्यारा, इनकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत इनकी लगी मुझे। हर जगह इनका टैग मेंशन है, हर जगह इनका नेम लिखा हुआ है। ये ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी से लेके परचेजिंग नहीं करते। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कवर लेने के लिए, लेकिन मार्केट में अच्छा नहीं मिल रहा था। अच्छा, लोकल में अच्छी चीज़ नहीं मिलती तो ना लें, ज़बरदस्ती नहीं होती है। ऑनलाइन अच्छी चीज़ मिल रही है तो ज़रूर लें रीज़नेबल प्राइस में। अब ये मुझे मिला है 1650 में विद डिलीवरी और बहुत प्यारा इसका स्टफ़ है। इसकी जो ज़िप्स लगी हुई हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, मतलब मोटी ज़िप लगी हुई है, ऑर्डिनरी ज़िप नहीं है। तो ये मैंने मंगवाया है इलाइट स्टोर से। इकट्ठे ही सारी शॉपिंग हो गई थी। मेरा ये पार्सल भी आ गया था, साथ में ये चीज़ें भी मैंने परचेज़ कर ली थी। तो अब इंशाल्लाह वॉशिंग मशीन पे ये डाल के भी आपको दिखाऊंगी। हालांकि उनके पास 16 kgs तक होते हैं, मेरी 17 kg मशीन है, लेकिन ये परफेक्ट आ गया था उस पर। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे अच्छे जो होते हैं ना। अच्छा, डस्टबिन भी मैंने $1 से लिया था। ये तमाम आइटम्स 275 में आए हैं। मैं आपको प्राइस भी बताती जाऊँ, जस्ट इन 275। एंड लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।